हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर गौरव नागपाल है। मैं रेडियम आई सेंटर रोहिणी में जो स्थित है उसका ओनर और पार्टनर हूँ। मैं आज बात करूँगा कुछ सफ़ेद मोतिया के साथ जुड़ी हुई मिथ और काल्पनिक बातों का, जिसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं समझाना चाहूँगा। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि भाई सफ़ेद मोतियाबिंद को हटाने के लिए कोई दवा या कोई मेडिसिन उपलब्ध है क्या। देखिए, सफ़ेद मोतियाबिंद उसी तरह से है जैसे कि किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाना, जिसका ऑपरेशन से ही इलाज किया जा सकता है। इसके लिए कोई दवा सफ़ेद मोतिया के लिए कारगर कामयाब नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही एक इलाज है। कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि जी सफ़ेद मोतियाबिंद आगे चल के जैसे काले मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो जाता है क्या। काला मोतियाबिंद आँख के नस की बीमारी है। हाँ, सफ़ेद मोतियाबिंद जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फट जाए तो वो काले मोतिया का रूप ले सकता है। अदरवाइज़ सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद अलग अलग बीमारियां हैं। किसी किसी पेशेंट में एक ही आंख के अंदर दोनों बीमारियां होने की भी संभावना रहती है। सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में ये माना जाता है कि जब ये पक जाए तभी इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज जब पता लग जाए, जब भी पेशेंट को देखने में और उसके नॉर्मल डे टू डे काम करने में परेशानी हो, उस समय सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज उसको करवा लेना चाहिए। अगर सफ़ेद मोतियाबिंद समय के साथ ज़्यादा सख्त होता जाता है तो एक तो ऑपरेशन करने में किसी भी सर्जन को परेशानी हो सकती है और उसी हिसाब से पेशेंट की रिकवरी में भी समय लग सकता है। तो जब पता लग गया है और हमें यह भी क्लियर है कि सफ़ेद मोतियाबिंद का कोई दवा से इलाज नहीं है, तो उसको टालना किस लिए है। उसको समय रहते ऑपरेशन करवा लेने से एक तो वो जल्दी आसानी से ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी भी आज की डेट में बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाती है। तो इसीलिए समय रहते सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। कई लोगों का ये मानना है कि सफ़ेद मोतियाबिंद बहुत ही आसान ऑपरेशन है और बहुत ही इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है। जी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे टेक्निक और तकनीकी विशेषताएं बढ़ी हैं, हाँ, सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत आसान और सरल हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई लापरवाही बरती जा सकती है। वो एक अच्छे सर्जन से करवाना, ताकि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम से कम रहे, ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। लेकिन इसमें यह नहीं होता कि बिल्कुल भी आप कभी कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकती। हाँ, ये भी संभावना है कि सिंपल से सिंपल केस में भी कभी कभी इन्फेक्शन का रिस्क, कभी पर्दे में सूजन आ जाना, कभी आँख के अंदर लेंस का नंबर आ जाना, ऐसे परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज समय रहते करवा लेने में ही समझदारी है। सफ़ेद मोतियाबिंद के आगे लेंसेज के भी कई सारे प्रकार आ गए हैं। कई पेशेंट हमसे ये जानना चाहते हैं कि भाई इंडियन लेंस और इम्पोर्टेड लेंस में से कौन सा उनको चूज़ करना चाहिए। देखिए, इंडियन लेंसेज भी आज की डेट में बहुत अच्छे और बहुत कामयाब हो गए हैं। तो इंडियन लेंसेज भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। हाँ, इम्पोर्टेड लेंसेज जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसी तरह से इम्पोर्टेड लेंसेज की क्वालिटी थोड़ी बेटर तो होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को इम्पोर्टेड लेंस की कोई ज़रूरत है। जहाँ कोई जितना भी अपने पॉकेट के हिसाब से अफोर्ड कर सके, वो अपना उस हिसाब से लेंस डलवा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही इम्पोर्टेड लेंस डलवाना है, या कोई ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इंडियन लेंसेज और इम्पोर्टेड लेंसेज में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ज़रूर है, लेकिन वो जिस हिसाब से करना चाहे उस हिसाब से कर सकता है। तो सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में ये कुछ जानकारियाँ थी। मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड साइट डे के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये सबके लिए अच्छी एक खबर रहेगी। प्लीज़ अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखें बेशकीमती हैं, ठीक है, इनके बारे में इनका ख्याल रखें। धन्यवाद।